कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसका रिटायर्ड पिता सहयोगी बना। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी का है। यहाँ के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक दीक्षित ने अपनी पत्नी वंदना शुक्ला की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को गढ़मुक्तेश्वर में ले जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। वापसी में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अपने ससुर को बताया कि बेटी 2-3 दिन से गायब है। ससुर को कुछ शक हुआ तो वो गोंडा से लखीमपुर पहुँचे तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो अभिषेक दीक्षित की आखिरी लोकेशन गढ़मुक्तेश्वर निकली। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। इसी शक के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। घटनाक्रम के मुताबिक लखीमपुर शहर के बहादुर नगर निवासी अभिषेक दीक्षित की शादी 2014 में गोंडा के डीएम के ओएसडी शिवराज शुक्ला की पुत्री वंदना शुक्ला के साथ हुई थी। वंदना शुक्ला बीएमएस डॉक्टर थी। अभिषेक भी डॉक्टर बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर सीतापुर रोड पर दौरी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद होने लगे। वंदना बाद में चहमलपुर के एक नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने लगी। घर पर दोनों के बीच मारपीट होती थी। ऐसे में लगातार दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पिता पुत्र ने मिलकर डॉक्टर पत्नी की हत्या की बात सोच ली। दोनों ने 26 तारीख को वंदना को लाठी डंडों से पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वंदना के दहेज में मिले बॉक्स में 100 रख कर उसे गौरी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर अर्थी सजाई और फिर एक एम्बुलेंस बुक की जिसकी सहायता से वो गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। गढ़मुक्तेश्वर में विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। वापस आकर यहाँ पर गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। गढ़मुक्तेश्वर में 1300 रुपये की पर्ची भी कटाई और अपनी वास्तविक पहचान भी बताई। पुलिस ने सारी चीज़ें साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और गौरी हॉस्पिटल से उस बक्से को भी बरामद कर लिया है जिसमें वारदात के बाद शव को छिपाकर लाया गया था। दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी दी है। इन दोनों के परिवार के करीबियों का कहना है कि पहले भी दोनों के बीच में कई बार विवाद हुए जिसे बैठकर पंचायत करके सुलझाया गया। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। तो वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। उस गुमशुदगी की जब गहराई से जांच की गई तो सभी तथ्य हम लोगों के सामने आए। उसमें हमारी टीम ने बहुत ही तत्परता से सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगाया और वो जिस एम्बुलेंस से ले गए थे उस एम्बुलेंस का भी पता लगाया गया।
और वहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करते समय जो फोटोग्राफ्स खींची जाती हैं गढ़मुक्तेश्वर में, वो फोटोग्राफ भी प्राप्त हुई, जिस पे एकदम स्पष्ट हो गया कि उस महिला की हत्या करने के उपरांत इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और महिला के परिवार वालों को भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस सब जानकारी के बाद जब हम लोगों ने महिला के पिता को, उसके परिवार को सूचित किया, तो वो सब लोग यहाँ पर आए, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों ही लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो क्या कारण था घटना के पीछे? इनका जो अभी तक की जांच से पता चला है कि पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ करता था। उसी विवाद में इनकी उस दिन ज़्यादा हाथापाई हुई और उस समय मौके पर इनके मृतका के ससुर भी मौजूद थे, तो इन दोनों लोगों ने ही उस महिला के साथ मारपीट की है, जिसमें उसकी हत्या हुई है। हाँ, ये जब उस एम्बुलेंस के चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब ये उसके बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, जिसमें एम्बुलेंस चालक ने इनसे पूछा कि ये खून क्यों निकल रहा है, क्या ये कोई पुलिस केस है? तो उन लोगों ने कहा कि ये स्कूटी से जा रही थी जिसमें इनका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने के कारण ये उसकी मृत्यु हुई है, तो जिसलिए इसके बॉडी से खून निकल रहा है।